Respected teachers and my dear friends, हमने बहुत सी पहले वीडियो आपको वैदिक मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में दी हैं। आज जो टॉपिक है वो एक प्रैक्टिस है। हमारे जो इंडियन मैथमेटिशियन हैं उससे रिलेटेड जो अलग-अलग डिफरेंट क्विज़ेज़ में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो सब भी क्विज़ के अंतर्गत आता है। तो आइए हम इस इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में कुछ अभ्यास के लिए ये प्रश्न करते हैं। तो देखिएगा, आपके समक्ष पहला प्रश्न आता है और आप देखिएगा, पहले आप बुक्स पढ़ें, उसके बाद ये अभ्यास करें। और इस अभ्यास जब करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि यस, हमें ये प्रश्न का उत्तर आता है। तो इसलिए आप चेक करिए अपने ज्ञान को। तो सबसे पहले प्रश्न आएगा स्टूडेंट्स, और उसके बाद उत्तर आएगा। तो आप के लिए ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। तो ये रहा, आप बताएं कि क्या आंसर है इसका। तो स्प्रेडशीट इसका वैसे तो टाइम 30 सेकंड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 30 सेकंड जो है देना चाहिए। तो हम लोग जो है इसको अ, अगले प्रश्न में केवल 10 सेकंड के बाद ही इसको आगे बदल देंगे। तो ये देखिएगा, इसका उत्तर खंड खाद्यक्रम ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के अलावा ब्रह्मगुप्त ने और किस ग्रंथ की रचना की। तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत तो उन्होंने की ही थी, तो ये खंड खाद्यक्रम भी उन्होंने इसकी रचना की थी। तो आइए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, श्रीधराचार्य के वर्ग समीकरण समाधान पद्धति को वर्तमान में किस पद्धति से जाना जाता है। श्रीधराचार्य जी के वर्ग समीकरण समाधान पद्धति को वर्तमान में किस पद्धति से जाना जाता है। तो ये रहा आपके लिए उत्तर, वर्ग पूरक पद्धति। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आपने ये पहले एक गणिताचार्यों की पुस्तक है, वो भी आपके पास होगी। नहीं है तो मैं उसके ऊपर कुछ प्रश्न आपको बनाऊंगा, उस पुस्तक के ऊपर भी कुछ प्रश्न आपको भेजूंगा। तो आप जो है इस सब का अध्ययन करेंगे और ये आप नोट कर लें कहीं ना कहीं, और ताकि आपको बाद में ये जो है भूल ना जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। तो आइए, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के 12वें अध्याय का क्या नाम है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के 12वें अध्याय का क्या नाम है। तो स्टूडेंट्स, ये गणित अध्याय इसका नाम है। तो 12वें अध्याय में गणित अध्याय इसका नाम है। आइए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, श्रीधराचार्य ने शिवाजी की आराधना करके किस ग्रंथ की रचना की थी। श्रीधराचार्य जी ने शिव जी की आराधना करके किस ग्रंथ की रचना की थी। यस, तो पाटीगणित की रचना की थी। तो हमारे जो गणित के आचार्य जो थे, गणित के लोग थे, तो किस प्रकार से आराधना करके और ये कार्य करते थे और उनको अंदर से प्रेरणा मिलती थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ अध्यात्म हमारे अंदर आना चाहिए। अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि हम जो है सब कुछ छोड़ करके केवल हम सेवा करें। अध्यात्म का अर्थ ये है कि हम अपना जो कार्य है वो समर्पित करते जाएं समाज को। और ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, तो ये आपको समर्पित है। तो आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किस ईस्वी में हुई थी। ये इसका उत्तर है, 628 ईस्वी में हुई थी ब्रह्मस्फुट
तो आपको ये सिद्धांत जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है, ये रचना यानी ये जो सिद्धांत है, ये भी इसको आप डाउनलोड करें और देखें कि इसमें क्या-क्या है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो देखो कितना पहले हुआ था, 628 ईस्वी में हुआ था ये, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, 10 गुणोत्तर पद्धति में 10 की 12 को श्रीधराचार्य ने क्या नाम दिया था? यस, श्रीधराचार्य ने 10 की 12 को नाम दिया था, क्या नाम दिया था? ये देखते हैं। महासरोज नाम दिया था। तो पहले स्टूडेंट्स पहले क्या होता था कि अ, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 इस प्रकार के जो ये अंक आते थे, जो इसके अर्थ आते थे, ये पहले इनके ये इस प्रकार से नहीं बोलते थे 10, 100, 1000 इनके नाम होते थे। 10 सहस्र, तो ये जो नाम होते थे और इन नामों को ही पुकारते थे। जीरो का जो है पहले जो इस प्रकार से नहीं बोले जाते थे, तो जो आज बोले जाते हैं, तो पहले शब्दों में यानी पहले शब्दों में ही मैथमेटिक्स था। यानी पहले यानी अ, जो हमारी शब्दावली थी, जो हमारी अंक पद्धति के अलावा जो शब्दावली थी, उसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। तो आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र जो देने वाले गणितज्ञ कौन थे? तो ये उसके थे ब्रह्मगुप्त जी। चक्रीय चतुर्भुज आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या होती है? चक्रीय जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं, जो सर्कल के ऊपर चारों पॉइंट्स चार पॉइंट जो होते हैं, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है। तो आइए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, श्रीधराचार्य के वर्तमान में कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं? तो आइए देख लेते हैं इसके कितने ग्रंथ हैं। दो ग्रंथ हैं। तो दो ग्रंथ हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगला प्रश्न ये रहा कि ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के 18वें अध्याय को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये रहा कुट्टक अध्याय। कुट्टक अध्याय वर्तमान में ये जाना जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत इसमें काफी इसको हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। आइए अगला प्रश्न ये है, एक से लेकर ये दय तक की संख्याओं के योग ज्ञात करने के लिए ये प्रश्न जो है मुझे लगता है गलत है, इसको ठीक से नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मगुप्त को किसने गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि से भूषित किया था? तो ये है इसका उत्तर भास्कराचार्य जी। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है चक्रीय चतुर्भुज संबंधी ब्रह्मगुप्त प्रमेय को वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? ब्रह्म चक्रीय चतुर्भुज संबंधी ब्रह्मगुप्त प्रमेय को वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? तो ये है स्टूडेंट्स उत्तर इसका डब्ल्यू स्नेल। तो हम लोग यहीं पर रुकते हैं स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में आपको और प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और कुछ गणिताचार्यों के अलग से गणिताचार्यों के अनुसार हम लोग उसके प्रश्न बनाएंगे। तो आप देखते रहिएगा इस चैनल में जो वीडियो अपलोड की जाती है और बहुत आपके काम की है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रेषित भी आप करें ताकि जो है आपको और आपके सहयोगों को आपके जो सगे संबंधी हैं उनको भी आप भेजें ताकि जो है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। तो आज इस वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में नए विषय के साथ फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।